जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। बालोद जिला के रहने वाला सेना के जवान दिनेश कुमार जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के बेरा बर्फ में दबेले शहीद हो गए। पैरी गांव के रहिया दिनेश कुमार ठाकुर एसएसबी जम्मू सेक्टर के 11 बटालियन में पदस्थ रहीस और रविवार के अपन टीम के संग जम्मू ले लगे बनिहाल कना पेट्रोलिंग करत रहीस। तभी अचानक मौसम बिगड़े के बाद बर्फीला पहाड़ धसेले बर्फीली चट्टान के चपेट में आ गिस। देर रात शहीद के परिजन लौकर शहादत के सूचना देगी, जेकर बाद ले ही क्षेत्र में मातम पसरे हुए हैं। बचपन ले ही सेना में जाके देश के सेवा के जज्बा रखने वाला दिनेश कुमार हिम्मत नहीं हारिस। सब मुश्किल के बाद घलौ सेना में शामिल हुईस। एकर बर वह अपन गांव में मिले सरकारी नौकरी घलौ ठुकरा दिस। पार्थिव शरीर आज गृहग्राम लाया जाही, जिहा राजकीय सम्मान के संग शहीद जवान के अंतिम संस्कार करे जाही। बर्फ काफ़ी स्नोफॉल हुआ बनिहाल के पास, तो ये क्या था कि गाड़ी वो आगे जा नहीं सकती थी, तो वहाँ से ये पैदल चलना चालू किया, है ना। तो फिर आगे जाके फिर स्नोफॉल की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से उसमें दब गया वो। पुलिस के हिसाब से बनिहाल पुलिस वालों ने बताया कि उसके ऊपर 2 फीट बर्फ था जब उनको मिला। वो हमारे साथ उठन बैठन उकर साथ, तो वही बताया कि कबूल थे अब मोला देश के सेवा करना है और पुलिस विभाग या फोर्स विभाग जो भी मिल जाए। ये खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे संग 4 लाइन में जुड़त है हमारे सहयोगी मोहन दास मानिकपुरी। मोहन, कै बजे पार्थिव शरीर लाया जाइए और कौन कौन अंतिम संस्कार में शामिल हुए? जैसे कि दिनेश ठाकुर जो एसएसबी 11वीं बटालियन में जम्मू में पदस्थ रही से कि वो बर्फ के दबने से अगर जो मौत हुए, तो हमारे यहाँ एसपी साहब से बातचीत हुई थे, तो वो बताई नहीं कि आज 11 बजे ओकर जो पार्थिव शरीर है वो ग्राम पैरी लाई जाही और वो 11 बजे के बाद ओकर अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ ग्राम पैरी में किए जाही। इसमें पुलिस के आला अफसर और यहाँ पर कुछ नेता मन भी ऐसे सम्मिलित होने के संभावना है। जी मोहन दास, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्तनागो कांग्रेस नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बेटा आशीष कर्माला डिप्टी कलेक्टर बनाए जाए के निर्णयों पर कांग्रेस भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गए है। वहीं सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ सरकार के फैसला के विरोध देखे बर मिला थे। दूसरा डहर ये मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे कि हमन खाली आशीष कर्माला ही डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाए, बल्कि आईजी रहे BS बरावी के बेटा लगल और राज्य प्रशासनिक सेवा में नौकरी दे हैं। वह कहिस के बीजेपी वाला शहादत के मतलब नहीं जाने। वहीं भाजपा नेता OP चौधरी कहिस के कहूँ महेंद्र कर्मा होतीस तो स्वयं ये तुष्टिकरण के विरोध करतीन। वह कहिस के आशीष कर्माला डिप्टी कलेक्टर बनाना राज्य के हजारों युवा के अपमान है। केवल महेंद्र कर्मा के पुत्र को नहीं बल्कि मरावी जी के भी पुत्र को भी राज्य प्रशासनिक में हमने नौकरी दी है, तो इनकी शहादत की परंपरा ही नहीं है देश की। ये जो शहीद हुए उनके वर्दी को कूड़ेदान में फेंकने वाले शहीदों के परिवार का सम्मान क्या जाने है। जहाँ तक उनके परिवार का प्रश्न है तो उनको आयोग मंडल में अध्यक्ष बनाकर या किसी अन्य प्रकार से उनकी चिंता की जा सकती है, लेकिन आज प्रदेश में PSC में डिप्टी कलेक्टर के केवल 3 पद हैं। तो ऐसी स्थिति में डिप्टी कलेक्टर का पद सीधा दिया जाना प्रदेश के उन लाखों युवाओं के साथ जो विषम परिस्थितियों में अपने परिश्रम के बल पर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय है। सस्पेंड और फरार IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ दस्तावेज लेके सीधा मुख्यमंत्री का ना शिकायत करैया पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के सुरक्षा लेके सियासत गरमात है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के जेमन के शासनकाल में जीरम जैसे कांड हुए और कतनो भ्रष्टाचार हुई ओकर खुलासा करैया ला सुरक्षा दे के काम सरकार के है। ओते गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू घलौ कहिस के ननकीराम के सुरक्षा के जिम्मेदारी हमार है। एकर संग ही CM ले भेंट के बेरा सौंपे गए अहम दस्तावेज के बारे में फिलहाल कोनो जानकारी नहीं हुए के और जांच के बाद उचित कार्यवाही के बात कहें। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंधिया घलौ कहिन के कहूँ पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के मन में कोनो आशंका है तो सरकार ला गंभीरता ले लेना चाहिए। बता दें कि एक दिन पहले पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर CM भूपेश बघेल भेंट कर रहीस। ये बेरा ओह मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई अहम दस्तावेज जांच बर सौंपे रहीस। ये शिकायत के बाद ननकीराम कंवर अपन जान ला खतरा घलौ बताया है। ननकीराम कंवर जी बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं
साफगोई उनको पसंद है और उन्होंने मुझे भी कुछ आवेदन दिया था जिसे मैंने जांच के लिए दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं, किस बात का है ये मैं नहीं जानता, पर उनकी बातों को प्राथमिकता देते हुए जरूर उन पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव IBC 24 ले बात करत हुए ये कहे कि मोदी है तब मुमकिन है और मोला लागथे कि ये 12 माह मोदी जी ला चांस नहीं मिलही। संग ही ओह नक्सल हमला में शहीद कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के बेटा आशीष कर्मा ला डिप्टी कलेक्टर बनाए के फैसला ला सही ठहराते हुए ये कहिस कि जब भाजपा मीसाबंदी मन ले पैसा बांटत रहिस तब वो मन ला ये 12 माह सही और गलत सोचना चाहिए रहिस। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के जान के खतरा के शिकायत मामला में सिंहदेव कहिस कि कहूँ ओकर मन में कोनो आशंका है तो सरकार ला ये ला गंभीरता लेना चाहिए। सिंहदेव ये मानिस के उड़ीसा में कांग्रेस पर काफी चुनौती है, फिर ये कर बाद घलो लाभ मिले के बात वह कहे। सत्ता के फाइनल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव इस पूरे जो अभियान है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। सर, किस तरह की लोकसभा की तैयारी चल रही है और विधानसभा के जो परिणाम आए हैं उससे कितना उत्साहित है कांग्रेस? बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने दी और इसमें कोई दो बात नहीं है कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 75% सीट कांग्रेस को मिलेगी छत्तीसगढ़ में। और ये भी रहा है आज तक पिछले 3 लोकसभा के चुनावों में कि जो पार्टी सत्ता में रही है वो लोकसभा के चुनाव में काफ़ी एक तरफा आगे प्रदर्शन करने में सफल रही है। तो पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी का संगठन आगे रहेगा, मतदान केंद्र से, सेक्टर से, जोन से, ब्लॉक से, जिले से। ये हमारी साथियों की जो टीम है वो लोगों के पास जाके उनका विश्वास हासिल करने का पहल करेगी और जरूर सफलता मिलेगी। शहीद महेंद्र कर्मा जी के पुत्र को अगर सहयोग दिया है सरकार ने तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतनी ज़्यादा आपत्ति होनी चाहिए। बहुत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं नागरिकों के ननकीराम जी, और उनके मन में अगर कोई शंका या संदेह है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे टेम्पररी जिम्मेदारी अभी कुछ दिनों के लिए आदरणीय राहुल जी ने दी है, जिसके लिए उनका बहुत आभार भी है। और पड़ोसी राज है, बहुत गहन वहाँ की राजनीतिक जानकारी मुझे व्यक्तिगत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से संपर्क है, संबंध है। जो भी जानकारी वहाँ की लेके मैं पार्टी हाईकमांड को उपलब्ध करा सकूंगा जरूर कराऊंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस दूसरा चरण के संकल्प शिविर के तारीख की घोषणा कर दी है, जिसमें 5 मार्च ले 8 मार्च तक 80 विधानसभा में संकल्प शिविर लगाए चाहिए। रायपुर लोकसभा के रायपुर ग्रामीण और धरसीवा विधानसभा में 5 मार्च के संकल्प शिविर लगाए चाहिए। वहीं 6 मार्च के रायपुर के उत्तर दक्षिण और पश्चिम विधानसभा में शिविर के आयोजन करे चाहिए, जिसमें प्रभारी मंत्री के संगी विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन शामिल हुई। यह शिविर के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोकसभा की 11 सीट जीते के संकल्प लें और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि गिनाही, वे केंद्र सरकार की योजना की कमी गिनाही। बता दें 23-24 फरवरी के 10 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन पूरा हो गया रहीस। फिर राहुल गांधी के बस्तर दौरा के सेती 16-17 फरवरी के आयोजित संकल्प शिविर ला रद्द कर दे गए रहीस। यही बातचीत कार्यक्रम 5 ले 8 मार्च तक चली। 10 विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो चुका है और शेष 80 विधानसभा में इन 4 दिनों में पूरे संकल्प शिविर समाप्त किए जाएंगे। 8 दिनों में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं प्रदेश सरकार की, वो मोदी सरकार की विफलता और यूपीए सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में चिटफंड में पैसा लगाने वाला मन की डूबत राशि वापस दिलाए के सरकारी फरमान और सियासी बवाल माचे है। बीजेपी आज यहाँ येला लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के चुनावी फंडा बताते तो वे कांग्रेस पीड़ित लोगों ला सीधा थाना में FIR दर्ज कराए बर कहे है। फिर कानून के जानकार मानते कि कहूँ सरकार चाहे तो वाकई में सबो फरार कंपनी के संपत्ति कुर्क करके लोगन के पैसा लौटाए जा सकते। छत्तीसगढ़ में सक्रिय चिटफंड कंपनी मन साल 2017-18 में 62,000 लोगन ले 1 अरब 27 करोड़ 17 लाख 84 हजार के गोलमाल करिन, जेमा फर्जी कंपनी मन के खिलाफ कुल 199 FIR रजिस्टर करेगी। भले ही एमा ले कोनो भी चिटफंड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है।
भाजपा विधानसभा चुनाव के पहली फरार हुए चिटफंड कंपनी मन के संपत्ति कुर्क करके फर्जीवाड़ा के शिकार लोगन ला राशि लौटाए के वादा करे रहिस और एकर प्रक्रिया शुरू करे के दावा घलो करे रहिस। यति सत्ता संभाला थी कांग्रेस घलो चिटफंड के शिकार लोगन ला थाना में FIR दर्ज कराए ला कहिस और रुपया जल्दी लौटाए के बात कही दिस। हमारी सरकार बने, हम घोषणा पत्र में भी किए, उसके पहले आंदोलन भी किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापस नहीं किया। ये तो हमारी सरकार के पहल पे सब कुछ हो रहा है और आगे भी, और जितने भी कंपनी है उसके भी डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, जिसके पास जो दस्तावेज है वो लिया अलग दूसरे कंपनियों का भी, और उसको फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कानून तो यदि किसी प्रदेश में बना है चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा था, उनको जेल की शिक्षों में डालने का काम किसी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सख्त कानून बनाया और उसके अनुसार अनेक लोगों को जिन लोगों ने जनता के साथ धोखाधड़ी की, ठगी की, ऐसे सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। ये केवल कांग्रेस जो है दिखावे की राजनीति कर रही है। सवाल ये है कि आखिर चिटफंड कंपनी के शिकार लोगन ला ओखर मेहनत के कमाई वापस कैसे होई। कानून के जानकार मन कहते हैं कि कहूँ सरकार वाकई गंभीर है तो कंपनी मन के संपत्ति ला पता लगा के ओला कुर्क करके लोगन ला पैसा लौटाए जा सकते। जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने उस पैसे का इन्वेस्ट किया है और वो पूरे इनके जो ज़मीनें हैं वो सीज हैं। उन ज़मीनों की कीमत अब बढ़ गई है। अगर उस ज़मीनों को सरकार बेच दे तो उस जो पैसे आएंगे उसको अंशतः जिसका जैसा है उसके प्रोपोर्शन से क्रमशः सब जितने निवेशकों को मिलने जा सकता है। कई तो कंपनियों के पैसे तो इतने आ जाएंगे कि निवेशकों को पूरा मिल जाएगा। चिटफंड कंपनी के धोखा के शिकार हजारों लोगन ला अपन पक्ष में खड़ा करे बर कांग्रेस और भाजपा दोनों दांव खेले है। फिर देखना ये है कि ये मात्र सियासी मुद्दा बन के झन रही जाए, बल्कि लोगन ला ओकर मेहनत के पैसा वापस मिले। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के आगू बैठ के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और अन्य कांग्रेस नेता मन के चिकन खाए के मामला तूल पकड़ ले। मोतीलाल वोरा समर्थक कहें कि ये घटना ले वोरा जी के अपमान हुए, निश्चित ही पूरा मामला की शिकायत पार्टी आला कमान तक करे जाही। वहीं यह मामला में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के भतीजा राजीव वोरा कहें कि कहूँ कोनो मनखे शराब, सिगरेट और मांसाहार आदि के सेवन करते तो ये बात की विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये अन्य बर असुविधा असहजता के कारण झन बन जाए। बता दें कि शनिवार के कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, चंदन यादव वो हरनाम सिंह दिल्ली लौटत रही। दिल्ली के फ्लाइट उड़े के पहले रायपुर एयरपोर्ट के VIP लाउंज में मोतीलाल वोरा के आगू बैठ के प्रभारी PL पुनिया, चंदन यादव, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हरनाम सिंह एक ब्रांडेड कंपनी के चिकन खात रहे। ये देख मोतीलाल वोरा के भतीजा और समर्थक मनला दुख पहुंचिस। एकर बाद एयरपोर्ट के बाहर वोरा समर्थक और PCC के प्रोटोकॉल पदाधिकारी बन के बीच बहस हो रही। पुनिया जी के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो PL पुनिया जी भी वे नौकरशाह रहे, सिविल सर्वेंट रहे। सिविल सर्वेंट रहते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से कोड ऑफ कंडक्ट की पढ़ाई की होगी। ये कुछ एक मूलभूत व्यवहारजन्य बातें हैं जिसकी सभ्य समाज में हर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा रखता है कि सीधे सीधे वोरा जी की सहजता को लेकर एक अपमान की स्थिति पैदा की गई। ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। कल के जो टीम है वो किसी की निजी जीवन में वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो प्रोटोकॉल देखने का उनको अधिकार नहीं है। मोतीलाल वोरा जी को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद वहाँ स्वयं वहाँ बैठे हुए थे। ना जाने क्यों उनके समर्थक लोग ऐसा ओछी बातें कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या में इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन डाले छत्तीसगढ़ महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडेला सम्मानित करे जाए। इंडियन बार एसोसिएशन बचर देश के 100 महिला माँ फेनोमिनल सी के नाव ले पुरस्कृत करते और ये कर 12 में एक मैगजीन पब्लिश करते। ये दरी छत्तीसगढ़ यह पुरस्कार पाने वाली हर्षिता अकेली महिला है। हर्षिता पांडेला ये सम्मान होकर महिला के सम्मान और उत्थान बर करे के काम बर दे जाते।
कोरबा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी डीएमएफ ला लेके तकरार जारी है। ताजा मामला कोरबा के है, जहां सांसद बंसीलाल महतो डीएमएफ के पुनर्गठन ला गैर कानूनी बताए। वह प्रभारी मंत्री ला डीएमएफ के अध्यक्ष बनाए जाए में नाराजगी जाहिर करे है। संघीय समिति में सांसद ला नहीं रखे जाए पर आपत्ति जाहिर करे है। सांसद के मानता खनिज न्यास के पैसा केंद्र के है, ये कर राशि सीधा कलेक्टर ला आते न कि राज्य सरकार ला जाते। लिहाजा केंद्रीय बदले होए की स्थिति समिति में सांसद के निवार्यता जरूरी है। बता दें कि भाजपा सरकार जिना खनिज न्यास के कलेक्टर ला अध्यक्ष बनाए गए रहे, जबकि सांसद समेत क्षेत्र के 2 विधायक ला सदस्य बनाए गए रहे। राज्य में सत्ता बदले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर ला हटा के प्रभारी मंत्री ला न्यास के अध्यक्ष बना दे गए, जबकि कलेक्टर पदेन सचिव हुई। रायगढ़ में खेत की सिंचाई पर बनत नहर के एक बड़े हिस्सा ला भूमाफिया खागिन कोनोहा शोरूम तक कोनोहा कॉलोनी खड़ा कर दिन। मामला आगू आए के बाद इलाका के लोगों ने जिला प्रशासन ने शिकायत करके कब्जा खाली कराए और भूमाफिया मल्ले नहर मले कब्जा खाली कराए के मांग करे है। रायगढ़ शहर ले लगे गोरखा और भगवानपुर ले होके निकलने वाला नहर कॉलोनाइजर और बड़े कारोबारी मन दबा दिन और प्रशासन ला कानो कान ये कर खबर नहीं लगे। पूरा मामला शहर लगे दीपाकोल नहर के जिला 800 हेक्टेयर जमीन ला सिंचाई पर बनाए गए रही। पेरकोले डैम बने के बाद ये नहर के उपयोग बंद हो गए रही, जेकर बाद ये कब्जा के काम शुरू हुई और भगवानपुर ले गोरखा के बीच नहर अचानक गायब हो गई और प्रशासन जांच के बाद अब कार्रवाई के बाद कहा थे। जब के लिए जमीन खरीदी बिक्री हुई, पार्क एवेन्यू कॉलोनी जिसमें बना हुआ है अभी, और उधर और कई हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह हैं, आगे नीचे उतरे हुए हैं, तो उन सब तक नाला जाते जाते उधर अपने ये लोग कॉलोनी के अंदर में अधिग्रहित कर लिए उसको। सभी कॉलोनियों की जांच करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी कॉलोनी है उसका ईडब्ल्यूएस जमीन का ना नगर निगम में के नाम से रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ऐसे कोई शासकीय जगह पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उससे लगा हुआ कोई शासकीय जगह पर अतिक्रमण होकर के कोई उसके अतिरिक्त भाग को विकसित किया गया है तो उसमें कार्रवाई होगी। रायगढ़ शहर के आधा आबादी ला पानी की आपूर्ति करैया केलो नदिया सलग प्रदूषण के भेंट चढ़ा थे। अब नगर निगम केलो नदी के दोनों डहार सीवरेज लाइन बिछाए की योजना बनाए है। योजना के तहत केलो नदी के अप स्ट्रीम ला लेके डाउन स्ट्रीम तक लगभग 6.5 किलोमीटर के पाइपलाइन बिछाया जाए। अप स्ट्रीम बांझनपारी के संगे संग डाउन स्ट्रीम में इंडियन स्कूल का ना 2 जगह में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करे जाए, जेमा सीवरेज की गंदा पानी ला ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़े जाही। योजना में लगभग 8 करोड़ रुपया खर्चा करे जाही, जो अमृत मिशन के तहत हुई। अधिकारी मन के कहना है कि 2021 तक सीवरेज लाइन के काम पूरा हो जाही। हाल ही में एनजीटी घलो ये 12 में पर्यावरण विभाग ला पत्र जारी करके नगरीय निकाय ले नदी ला प्रदूषण ले मुक्त कराए बर योजनाबद्ध तरीका ले काम करे के निर्देश दे रही। तभी भारत किच बोला तो